Good morning, student. Today we'll continue our chapter Energy, Forms and Resources. Types and forms of energy. Every day we come across various forms of energy. You have breakfast in the morning, go to school on a bicycle, a room full of light, talk to your friend and listen to them. Throw up a ball, it comes back into your hands. Enjoy fancy air, etc. Can you think how any other form of energy is? All forms of energy can be classified into two types, kinetic energy and potential energy. हम लोग हमारे रोज़ की ज़िंदगी में बहुत सारे टाइप्स की एनर्जी को यूज़ करते हैं. जैसे हम कुछ फूड खा रहे हैं, दैट मीन्स वी आर यूजिंग केमिकल एनर्जी ऑफ द फूड. हम लोग बाइसिकल पे जा रहे हैं, मीन्स मैकेनिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी. देन you are talking with your friend and other members of your family, then means you are using sound energy. तो ये सारी एनर्जी के फॉर्म्स हमने पहले क्लासेस में भी पढ़े हैं. बट इसके अलावा कोई एनर्जी का अदर फॉर्म हो सकता है. तो यदि ब्रॉड क्लासिफिकेशन देखते हैं एनर्जी का, तो एनर्जी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. तो ब्रॉड क्लासिफिकेशन देखा हमने पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी. तो पहले बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी. द एनर्जी which present in the object when object is at rest, or the stored energy, we call it potential energy. And kinetic energy possesses due to motion of the object, or when object in motion it possesses kinetic energy. फिर वो मशीन हो या आप खुद हो, जो भी है, when it is in motion then it possesses kinetic energy, and when the object is at rest then it contains stored energy. Here definition is given: stored energy and energy by virtue of position, that is gravitational, is potential energy. And there is energy in motion. This energy is due to motion of waves, electrons, atoms, molecules. Such type of energy is called kinetic energy. Now chemical energy. Chemical energy is the energy stored in the bonds of chemical compounds. Biomass, petroleum, natural gas, propane, coal are some examples of reservoirs of chemical energy. पेट्रोल में जो एनर्जी है, नेचुरल गैस में जो एनर्जी है, कोल में जो एनर्जी है, दैट एनर्जी वी कॉल केमिकल एनर्जी, एंड इट इज स्टोर्ड इन द कोल. एज इट इज स्टोर्ड वी कॉल इट पोटेंशियल एनर्जी. देन बात करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी की. द एनर्जी स्टोर्ड इन न्यूक्लियस ऑफ एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी. डेफिनेटली एटम के न्यूक्लियस में जो एनर्जी है उसको हम न्यूक्लियर एनर्जी बोलेंगे, क्योंकि ये क्या करता है, इट होल्ड्स टुगेदर द एटम को पकड़ के रखता है. द न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम एटम इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी. यूरेनियम एटम के न्यूक्लियस में जो एनर्जी है, व्हाई वी आर कंसिडरिंग यूरेनियम, इट इज रेडियो एक्टिव सब्सटेंस. तो यूरेनियम एटम के न्यूक्लियस में जो एनर्जी है उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियर एनर्जी. एंड इज इट एज इट इज स्टोर्ड एनर्जी, वी कैटेगराइज इट इनटू पोटेंशियल एनर्जी. Then stored kinetic energy. The energy stored in object due to applied force is called stored kinetic energy. Compressed spring, elongated rubber. आप spring को compress कर रहे हो, then the energy possessed by spring is potential energy. We call it's a form of kinetic energy, but it is in the form of, कैसी है वो, स्टोर्ड फॉर्म में है. वो स्टोर्ड फॉर्म में है, इसलिए हम उसको कैटेगराइज कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी में. या रबर को आप इलांगेट करके रखते हो, स्ट्रेच करके रखोगे, देन एनर्जी पोजेसेस बाय दैट रबर. व्हेन यू स्ट्रेच इट, इट इज एट रेस्ट, इट इज स्टोर्ड एनर्जी, देन इट इज पोटेंशियल एनर्जी, दो इट इज काइनेटिक, बट इट इज इन स्टोर्ड फॉर्म. Then gravitational energy. The energy of an object due to its position is gravitational energy. The energy of water stored in reservoir of hydroelectric dam. When this water is released, it moves turbines and is converted into kinetic energy. Energy of an object. कोई भी object, if it is moving और ड्यू टू इट्स पोजिशन, वो एक पर्टिकुलर पोजिशन में है, तो उसके पास जो एनर्जी है, दैट एनर्जी वी कॉल ग्रेविटेशनल एनर्जी.
जैसे एनर्जी ऑफ वाटर स्टोर्ड इन रिजर्वायर इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम, या फिर आपके घर की जो पानी की टंकी है उसमें जो पानी है उस पानी के बाद जो एनर्जी है, दैट एनर्जी इज ऑल्सो पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज इट इज स्टोर्ड एनर्जी। हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम में भी या कोई भी डैम में पानी यदि है उसमें स्टोर्ड, दैट वाटर possesses एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी। व्हेन दिस वाटर इज रिलीज, और जब वो वाटर मूव होता है, फ्लो होता है, देन इट रोटेट टर्बाइन, तो वो टर्बाइन को क्या करता है, रोटेट करता है, मीन्स दिस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी बिकॉज वाटर नाउ इट इज इन मोशन, इट इज मूविंग, इट इज फ्लोइंग। अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। रेडिएशन एनर्जी। Radiation energy is a type of electromagnetic energy which create motion in transverse waves, visible light, X-ray, gamma rays and radio waves as well as solar energy are examples of radiation energy. Radiation का मतलब होता है रेज। अब रेडिएशन एनर्जी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती है which create motion in transverse waves. Light travels in the form of waves. तो ट्रांसवर्स वेव्स के फॉर्म में जो एनर्जी मूव होती है, कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। विजिबल लाइट, फिर उसके एग्जांपल्स हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के, तो विजिबल लाइट है, एक्सरे है, गैमा रेज है, रेडियो वेव्स है एज वेल एज सोलर एनर्जी। वो क्या करती है, इट क्रिएट मोशन इन ट्रांसवर्स वेव्स, इट ट्रांसवर्स और इट ट्रांसमिट इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। वेव्स के फॉर्म में वो ट्रांसमिट हो रही है वो एनर्जी, उसको हम बोलते हैं रेडिएशन एनर्जी। फिर सूरज से आने वाली रोशनी, सोलर एनर्जी, इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ रेडिएशन एनर्जी। एंड रेडिएशन एनर्जी इज अ टाइप ऑफ काइनेटिक एनर्जी बिकॉज इट क्रिएट्स मोशन इन ट्रांसवर्स वेव्स। वो रेज जो है वो मूव हो रहे हैं, तो इन द फॉर्म ऑफ वेव, बट दे आर मूविंग, एंड एज दे आर मूविंग द एनर्जी possesses कैटेगराइज इनटू काइनेटिक एनर्जी। थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी का हम एक सिंपल लैंग्वेज में बात करते हैं तो उसको हम बोल सकते हैं हीट एनर्जी। Thermal energy is the internal energy of matter. This energy is generated due to vibration and motions of atoms and molecules in matter. मैटर का हम एक चैप्टर पढ़ चुके हैं, मैटर, नेचर एंड बिहेवियर। तो ये जो मैटर है, मैटर के पास जो एनर्जी जनरेट होती है वो, या मैटर के पास जो एनर्जी आती है वो कैसी आती है, ड्यू टू वाइब्रेशन एंड मोशंस ऑफ एटम। उस मैटर में जो भी एटम्स है उनमें जो वाइब्रेशन होता है या उनका जो मूवमेंट होता है, डेफिनेटली दिस एनर्जी इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन द मैटर, एंड एज द एनर्जी इज ड्यू टू मोशन वी कैटेगराइज इनटू काइनेटिक एनर्जी, एंड हीट इज जनरेटेड due to this energy, hence it is called thermal energy. Next is motion energy. Movement of an object or a material from one place to another is motion. Motion की बात है तो when object move from one place to another, when there is displacement of the object from one place to another, we say object is in motion. Wind, hydroelectric are all examples of motion. Wind, all of you have seen wind or not seen wind, actually you have experience, and so many wind farms are set up in desert areas that we have already discussed. तो ये wind जो एनर्जी जो है एक्चुअली इट इज मोशन एनर्जी। हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, हाइड्रो मीन्स वाटर, पानी की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो रही है, वो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी डेवलप हो रही है, वो एग्जांपल किसका है, मोशन एनर्जी का है, और मोशन एनर्जी इज इटसेल्फ काइनेटिक एनर्जी। देन साउंड एनर्जी। साउंड इज द मूवमेंट ऑफ एन एनर्जी थ्रू सब्सटेंसेस इन लॉन्गिट्यूडिनल कंप्रेशन एंड रेडिफैक्शन वेव्स। हमें पता है कि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, साउंड एक एनर्जी का फॉर्म है,
and sound travel in the form of waves. हम एक दूसरे की आवाज़ सुन सकते हैं क्योंकि वहाँ पे क्या है, एक मीडियम है, एयर. And sound required medium for its material medium for its propagation. साउंड को मीडियम की ज़रूरत होती है, एनर्जी का फॉर्म है, एंड ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ वेव्स. जब वेव्स का हम बात करते हैं ट्रांसमिशन का, तो वेव्स ट्रैवल कैसी होती है, जब कंप्रेशन या रेडिफ्रैक्शन प्रोड्यूस होता है, या फिर हम बोल सकते हैं क्रेस्ट एंड ट्रफ्स. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द चैप्टर साउंड. तो साउंड एक क्या है, एनर्जी का फॉर्म है, बट कैसा है, इट ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ वेव. इट इज ट्रैवलिंग, वेव्स आर ट्रांसमिटिंग, मीन्स they are in motion. Again, it is a type of kinetic energy. And last one is electrical energy. Lightning during storms and electricity are examples of electric energy. तूफान आते हैं तब हम बिजली कड़कते हुए देखते हैं, या इलेक्ट्रिसिटी जो आप बटन दबाते हो तो आपके घर में लाइट लग जाता है. इट इज द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. और आप सबको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे आती है, व्हेन इलेक्ट्रॉन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो ये इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं, इसलिए इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट हो रही है, हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, मतलब इट इज अ फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी. I think kinetic and potential energy broad classification. There is no doubt. Now next topic is given energy transformation. Transform one form to another. एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में. मोशनलेस विंड, stationary water, stationary stone do not have the capability to move on or break any object. We have seen that non-living object is certainly in motion whenever it performs some work. A strong windstorm can cause a tree to fall, moving water push forward a sailboat, and a heavy stone thrown using a catapult can damage a wall in its path. जब हम non-living थिंग्स की बात करते हैं, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं, तो जो विंड है, मोशनलेस विंड, व्हेन इट इज नॉट इन मोशन, या आपके घर का जो छत पे जो आपके यहाँ क्या टैंक है, वाटर टैंक, उसमें जो पानी है, या फिर हम बोल सकते हैं कि एक आधा कोई पत्थर रास्ते में पड़ा हुआ है, तो वो अपने आप मूव नहीं होता है या अपने आप किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को तोड़ता नहीं है. बट जब वो मोशन में आ जाते हैं तो वो सब वर्क परफॉर्म करते हैं. जैसे कि विंड व्हेन इट इज एट रेस्ट, बट जैसे ही तूफान आता है तो वो जो विंड अभी तक रेस्ट में थी उसने बड़े बड़े ट्रीज को उखाड़ लिया. आपके ओवरहेड टैंक में जो पानी था, जैसे ही आपने नल की टोटी ऑन कर दी तो पानी नीचे आना चालू हो गया. रिवर में जो स्टिल वाटर था, पॉन्ड में स्टिल वाटर था, उसमें आपने जैसे ही बोट डाली तो वो बोट आगे आगे मूव होने लगी. मतलब दैट वाटर और दैट विंड इज परफॉर्मिंग सम वर्क. सिंस मूविंग ऑब्जेक्ट रिजल्ट इन सम वर्क, देयरफॉर देयर मस्ट बी सम एनर्जी इन मोशन. इसलिए हमने देखा कि जो भी ऑब्जेक्ट मोशन में होता है वो क्या करता है, When object in motion, it performs some work. वो कुछ ना कुछ काम करता है. And this energy is called kinetic energy. और इसीलिए जो ऑब्जेक्ट मोशन में है उसके पास जो एनर्जी है उसको हम बोलते हैं kinetic energy. We have already learned a little bit about kinetic energy in previous classes. Work and energy chapter class 9 में आप kinetic energy के बारे में पढ़ चुके हो. You may know that if two objects are moving at the same speed, then the heavier among the two will have more energy as compared to the lighter object. If we lightly hit a nail with a hammer, it will not go as deep into the wall as compared to the hole formed when a nail is hit hard by a heavy hammer. But is it possible for any object at rest to perform some work? हमें पता है कि जब भी ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो वो कुछ ना कुछ काम कर रहा है. एक
भारी बक्सा है और एक थोड़ा सा लाइट वेट बक्सा है, तो हमें पता है जो भारी बक्सा है उसको पुश करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी लग रही है देन लाइटर बॉक्स। हम आसानी से किसी वॉल में खिले को ठोक नहीं सकते हैं। आसानी से ठोकना चाहे तो वो ज़्यादा डीप नहीं जाएगा, और जो जो से हैमर मार के उस खिले को दीवार पे हम लोग ठोकते हैं तो वो अच्छे से अंदर चला जाता है। मीन्स दैट ऑब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग सम वर्क। वो नेल काम कर रहा है क्योंकि आप उसके ऊपर वर्क कर रहे हो या आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, इसकी वजह से नेल इज परफॉर्मिंग सम वर्क, हैमर इज परफॉर्मिंग सम वर्क। बट क्या कोई ऑब्जेक्ट जब रेस्ट में होता है तो वो कुछ काम करता है? Let us think about a stone on the top of a mountain peak. A heavy wind can put it in motion. As it rolls down towards the ground, it gains kinetic energy. The speed of a falling body keeps increasing with time. When the stone finally hits the ground, it performs some work. For example, it can form a big hole or it can shatter an object. बड़ा सा पत्थर माउंटेन पीक पे है, तेज हवा आती है तो वो पत्थर नीचे गिर के नीचे आ जाता है। हवा के झोंके के साथ वो क्या होता है, जोर का हवा का झोंका उसको पुश कर देता है तो वो धीरे धीरे रोल होके नीचे आता है। जब वो नीचे आता है तो एक तो वो इतना बड़ा है तो ग्राउंड पे गड्ढा हो जाता है, या फिर उसके पास रास्ते में आया हुआ ऑब्जेक्ट जो है उसको पूरा उसको शटर कर देता है, तोड़ देता है। मीन्स दैट स्टोन इज परफॉर्मिंग सम वर्क. More the height from ground of object, the more distance it will have to fall and more will be its potential energy. जितना ज़्यादा ऊंचाई पे रहेगा वो स्टोन, उतना ज़्यादा उसको क्या लगेगा, नीचे आने के लिए समय लगेगा और उसके पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी रहेगी. Here we need to understand that kinetic and potential energy are of many types and all the forms of energy can be classified into these two types. तो इतनी सारी बातों से हमें एक ही चीज पता चली है कि जो भी एनर्जी है इस यूनिवर्स में, उसका यदि हम ब्रॉड क्लासिफिकेशन करते हैं तो वो सिर्फ दो इसमें होगा. एक होगी काइनेटिक एनर्जी और दूसरी होगी पोटेंशियल एनर्जी. Every object has some energy stored in it, but we cannot say anything about it. Still something happens to transform stored energy into some other form. जो भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है उसके पास, या जो भी ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है उसके पास एनर्जी स्टोर्ड होती है, बट उसकी एनर्जी के बारे में हम लोग नहीं बता सकते जब तक वो स्टोर्ड एनर्जी किस दूसरे फॉर्म में चेंज नहीं होती. When we fire a cracker, हम जब पटाखा जलाते हैं, the chemical energy stored in it gets converted into light energy, sound energy, thermal energy and kinetic energy. एक फटाका जलाने से जिसके पास एक स्टोर्ड एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी, तो इट में बी फॉर्म केमिकल पोटेंशियल एनर्जी वी कैन से. जैसे ही हमने उस फटाके को जलाया तो क्या हो गया, हमें लाइट दिखा, आवाज सुनाई दी और उसमें से हीट भी निकली. मतलब उस केमिकल पोटेंशियल एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ. किसमें हुआ? लाइट एनर्जी में, साउंड एनर्जी में, थर्मल एनर्जी में और काइनेटिक एनर्जी में. उसने वर्क किया. क्रैकर ने वर्क कब किया? जब आपने उसको चलाया. मीन्स यू आर अप्लाइंग फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज डूइंग सम वर्क. और ऑब्जेक्ट ने वर्क किया है, तो वर्क किया है मतलब उसने काम किया है और काम करने के लिए वो मोशन में आया, इसलिए वो एनर्जी हो गई काइनेटिक एनर्जी. और वो कितने फॉर्म में ट्रांसफर हो गई एनर्जी? तो लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, थर्मल एनर्जी. ऐसे ही बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे दिए हैं, जैसे टॉर्च, बैटरी दिया है. जैसे आप उसका बैटरी का टॉर्च का स्विच ऑन करते हो तो बैटरी में तो हम लोग पढ़ चुके हैं केमिकल एनर्जी होती है, और टॉर्च का स्विच ऑन करने से आपको क्या मिलता है? लाइट. एंड केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. पेट्रोल है तो पेट्रोल को आप गाड़ी में डलवाते हो तो पेट्रोल के पास भी एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी है, और उस किस फॉर्म में हो जाती है? तो वो जब जलता है, मतलब कंबशन होता है पेट्रोल का, तो क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है.
वो पेट्रोल कुछ हिस्सों में क्या होता है, कंबशन की वजह से CO2 प्रोड्यूस होता है और वो CO2 साइलेंसर के थ्रू गाड़ी के बाहर चला जाता है। और जो पेट्रोल मॉलिक्यूल्स है वो क्या करते हैं, फिर मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट करते हैं उस केमिकल एनर्जी को, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी जो है मूव होती है। दैट इज काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एंड काइनेटिक एनर्जी। डायनामाइट अगेन इट इज केमिकल एनर्जी, लाइट एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी, टर्न ऑन स्विच। देन स्ट्रेच रबर बैंड, स्ट्रेच रबर बैंड के पास तो क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। व्हेन यू स्ट्रेच इट, पोटेंशियल एनर्जी। पहले उसके पास कौन सी एनर्जी थी, डेफिनेटली जो रेस्ट में था तो पोटेंशियल एनर्जी, एंड हियर इट इज आल्सो राइट पोटेंशियल एनर्जी। देन तबला, दिस इंस्ट्रूमेंट मैकेनिकल एनर्जी, एंड मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू साउंड एनर्जी। उसको अब बजाओगे तो क्या होगा, साउंड फॉर्म होगा। तो मैकेनिकल एंड साउंड एनर्जी, हियर यू राइट stored energy is mechanical potential energy. Try to fill the table. Now you can think of more example based on the initial and final forms of energy. You also try to fill this. Very simple examples are there, and one is given. See, kinetic energy, thermal energy, palms get warm on rubbing. Then another kinetic thermal energy you can write when coal burns, petrol or डीजल। एट ऑल्सो कोल का आप लिख लीजिए एग्जाम्पल। देन काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, कंप्रेसिंग अ स्प्रिंग, स्ट्रेचिंग अ रबर, वाटर स्टोर्ड इन ओवर ए टैंक, इलेक्ट्रिक एनर्जी, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग इलेक्ट्रिक जनरेटर, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, देन thermal electricity, thermal power plant, then hydroelectric power plant. Then chemical energy is converted into light energy, switching on torch. और कौन से है जिसमें केमिकल एनर्जी का कन्वर्शन होता है, पेट्रोल, गाड़ी रन होती है जिसके ऊपर। काइनेटिक एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, थर्मल एनर्जी। क्रैकर्स आप जब जलाते हो, फायर अ क्रैकर्स। देन इलेक्ट्रिक एनर्जी, थर्मल एनर्जी, आयरन गेटिंग वार्म, इससे आपको हीट मिलती है। आपका वाटर हीटर है, heat energy given out. You fill the table. Do you know that energy always getting converted from one form to another in this world? This energy is always getting transfer from one object to another. तो हमने इससे ये देखा कि एनर्जी जो है वो कंटिन्यू ट्रांसफर होती है वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में. All electric appliances which we use, whether battery operated or running on electricity, convert electric energy to some other form of energy. Most of the energy gets converted into useful energy, but some amount gets wasted or converted into a form which is not useful. Irrespective of whether the transform form of energy is useful or waste, the entire electrical energy gets converted, and this is known as law of conservation of energy. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें बताता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. एनर्जी एक ऐसी है कि पूरे यूनिवर्स में जो एनर्जी है नो वन कैन क्रिएट इट. हम उसको क्रिएट भी नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते. वो सिर्फ चेंज होते रहती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, और उसी को बोला जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. यू रीड द चैप्टर एंड डू द होमवर्क. Thank you.